सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी बाहे कबीर हुआ। अंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो यहाँ कहते हैं ये गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, कबीर परमात्मा जी सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, उनको मृत जान लिया था, चिता पर रख दिया था। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। तो परमात्मा 8-10 घंटे तक ऊपर सारा ब्रह्मांड दिखाया उनको, ले जा करके अपनी स्थिति से परिचित कराया, फिर उनको वापस छोड़ा। उनके अंदर वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, उसके डाउनलोड कर दिया भगवान ने। तो उसी ज्ञान के आधार से गरीबदास जी ज्ञान दिया करते थे। उनके बहुत से शिष्य हुए और उस अमृतवाणी को पाठ किया करते थे उनके शिष्य गरीबदास जी के। जैसे आप ब्रह्म वेदी प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, उस ब्रह्म वेदी का पाठ भी किया करते थे। एक उनका शिष्य था गरीबदास जी का, वो पंजाब साइड में चला गया, लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर। आजकल का मौसम था गर्मियों का, यात्रा करता हुआ जा रहा था वो भक्त, और वहां बैठ गया, नहा धो कर सुबह तालाब के किनारे स्नान करके वहां बैठ के अपना सुबह का नित्य नियम करे था, गरीबदास जी की वाणी का जो आप करते हो। और एक राम राय नाम का एक बहुत बड़ा धनी था, 800-900 बीघे जमीन थी उसको राय साहब कहा करते थे, और वो थोड़ा सा बैकलासा व्यक्ति था, उसको झुमकरा भी कहा करते थे, यानी ज्यादा डामाडोल विचारों का व्यक्ति था धार्मिक व्यक्ति। तो जब उसने सुबह सुबह वो वाणी सुनी उस गरीबदास जी के शिष्य के मुख से, और ये सरदार जो है सिख लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आकर्षित हो जाते हैं, निकट जाकर बैठ गया। भगत ने सारी ब्रह्म वेदी कही। तब उस राम राय ने, उस सरदार जी ने, सिख ने पूछा कि ए भगत, ये वाणी किसकी है, का दी है? तो उसने, भगत ने बताया कि मेरे गुरुदेव गरीबदास जी की है। ये महाराज जी शरीर में हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए? भगत ने बताया कि बहादुरगढ़ के पास एक छुड़ानी गांव है, वहां है और वर्तमान में है। तो राम राय ने सोचा कि इसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए, संत के। अब उसने संत कैसा मान रखा था, जैसे आप देखते हो अपने हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी जटा हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, गले में माला हो, राख रूख मसल रखी हो, या कति मूंड मुंडा रखा हो हैं, और लाल कपड़े, गेरवे कपड़े हों, और भी कोई तलक पिलक लगा रखे हों। तो इस तरह की वेशभूषा वाले को हम महात्मा मानते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से चल पड़ा कि महात्मा ऐसा पाओगा, दूना दाना लगा रखा होगा, चमटे गाड़ रखे होंगे। गांव छुड़ानी छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, ज्यादा से ज्यादा 50 घर होंगे। तो वहां जाकर पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना है। वहां के लोग जानते थे कि इस गरीबू को महाराज कहते हैं, ये लोग बाहर से आने वाले। और गरीबदास जी रहते थे जैसे हरियाणा के व्यक्ति डालते हैं सिर पर साफा, धोती और कुर्ता, ऐसे रहते थे, सिंपल मैन, जैसे आम नागरिक जैसी वेशभूषा। तो पुण्यात्मा, भगत के लिए वेशभूषा कोई मायने नहीं रखती, चाहे कैसी भी रखो, लेकिन सुटेबल हो, अच्छी हो और देश के अनुकूल हो तो अच्छा रहता है। जैसे लाल को किसी कपड़े में बांध कर रख ले, फटे पुराने में या बढ़िया अच्छे वाले में, वो लाल तो लाल ही होता है। ऐसे भक्त भक्ति से बनता है, ऊपर के आडंबर से नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है कि उसका दृष्टिकोण ये था। जब उसने पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ हैं, उन्होंने बता दिया कि सामने वो मकान उन्हीं का है। मकान के आगे बाहर से आए हुए दूसरे गांव के कुछ भक्त बैठे थे, कुछ उस गांव का भी 1-2 भक्त था। उनसे पूछा भी महाराज गरीबदास जी कहाँ हैं? उन्होंने बताया भी बैठ जाओ, अभी आ जाएंगे, बाहर घूमने गए हैं सुबह सुबह। किधर गए हैं, किस साइड में गए? उसने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, राम राय जी ने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, महापुरुष के दर्शन करके आहार करूंगा। उनसे पूछा कि किस साइड में गए हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। और ये भी पूछा कि कितनी देर में आएंगे। तो वहां उपस्थित भक्तों ने बताया कि उनकी मर्जी है भाई, साधु संतों की, आओ तो अभी आ जाओ, ना तो दोपहर तक नहीं आवे। तो कहाँ मिलेंगे, किस दिशा में गए हैं, कहाँ मिलेंगे? कि सामने एक रहट लगा हुआ है, वहाँ एक झोंपड़ी है, कई बार वहां भी बैठकर वो अपनी भक्ति करते होते हैं।
उधर से वो जा रहा था, उसी रास्ते से खेतों में, उधर से गरीबदास जी आ रहे थे, एक सिंपल वेशभूषा हरियाणे की, और सिर पे पशुओं का चारा ले रखा था, थोड़ा सा एक बंडल सा बना के, भरोटा कहते हैं, जवार का। वो आ रहे थे और कोई व्यक्ति बीच में था नहीं, तो राम राय ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई किसान, मैंने महाराज गरीबदास जी से मिलना है और सुना है वो इधर आए हुए हैं, आपने देखा? अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कि इस भगत के मन में संत की वेशभूषा कुछ भिन्न ही है, और यदि मैंने कह दिया कि मैं हूं गरीबदास तो ये कतई नहीं मानना है और वापस चला जाएगा, और जिस उद्देश्य से ये भक्त आया है उससे वंचित रह जाएगा। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि आजो भक्त, आजो मेरे साथ आओ, मैं आपको गरीबदास महाराज से मिलाऊंगा। अब वो पीछे पीछे हो लिया। जब वापस आए, उसी घर में पहुंचे जहां उनका घर था, भगत बैठे थे। भगत उठे, उन्होंने, किसी ने तो महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, किसी ने भाग करके वो सिर पे रखा हुआ पशुओं का जो चारे का बरोटा था, बंडल, वो ग्रहण किया। अब राम राय ने सोचा कि ये कौन भाई, कोई अच्छा जमींदार होगा, किसान, क्योंकि 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास जी की, इतने बड़े किसान थे। तो उसने सोचा ये किसान होगा कोई। उनसे पूछा भगतों से कि वो ये कौन है भाई? तो वो भगत जो कह नहीं, यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस सरदार जी का तो सिर घूम गया कि यो महाराज, ये तो एक आम आदमी है, सिंपल मैन, धोती कुर्ते वाला किसान है। अब वो लगा फिर वो झूमन, उसका दिमाग घना इधर उधर। गरीबदास जी समझ गए, एक झुमकरा झूम गया। उसने सभी भक्तों को इधर उधर कर दिया, किसी को कहा बैलों को पानी पिला लो, किसी का चारा काट दो, मेरे लिए नहाने के लिए एक बाल्टी पानी का रख दो, और उस झुमकरे को कह दिया यहाँ बैठ जाओ भगत जी। वो बैठ गया, बस चल इतनी दूर से आया हूँ, बैठते जाता हूँ, पर आ गया गलत, खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्योंकि उसने तो महात्मा मान रखा था कि ऐसा होगा, जोटा जोटा रखी होगी, धूना धौना राख रूख मसल रखी होगी, पता नहीं जंगल में बैठा होगा। गरीबदास जी स्नान करने लग गए, धोती बांधा करते थे, तो धोती ऐसे एक बेल्ट सी बांधते हैं, देखा होगा यहाँ भक्त धोती वाले बता देंगे, कोई धोती बांध के और उसके ऊपर से एक रस, उसी का हिस्सा एज ए बेल्ट बांध जाकर, उसने अड़बंद कहते हैं हमारे देसी भाषा में, अड़बंद। तो जब एक हाथ का उनका चोट लगी हुई थी उंगली के, गरीबदास जी ने पट्टी लपेट रखी थी। उस राम राय से कहा कि हे सरदार जी आइए और मेरे या धोती का गांठ लगा दे, अड़बंद की बेल्ट बांध दे, ऐसे गांठ लगाते थे। अब जो ही उसने अड़बंद की गांठ लगानी चाही, धोती शरीर के अंदर से निकलाई और गांठ धोती का लगी। उन्होंने जल्दी सी खोला, धोखा लग गया तेरे से, धोखा। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार फिर ऐसे ही हुआ। तब गरीबदास जी ने कहा, अरे झुमकरा, वो ये सोच रहा था मेरे जैसा किसान है, इसने संत मानते हैं, ये बड़े भोले आदमी आके हरियाणा के। तो तब कहा, रे झुमकरा, मैं तेरे जैसा किसान हूँ, जमींदार हूँ भाई, ये गांठ क्यों ना लगती, घनी देर लगी। तो जब उसने देखा ऊपर ने, राम राय जी विष्णु जी के उपासक थे, बेशक से वो सिख थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे। क्योंकि पहले हम सभी जितने भी सिख बने हैं, ये अपने हिंदुओं से ही अलग से एक, जिन्होंने शिष्य तो ग्रहण कर लिया, उन धार्मिक नियमों का पालन किया, उन्हें सिख कहने लगे। सिख माने शिष्य। तो क्या देखा उस राम राय ने, गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा, 4 हाथ, हाथ में वो सब गदा पद्म शंख सुदर्शन घूम रहा है, मुकुट है, यानी विष्णु रूप दिखाई दिया। चरणों में गिर गए, पूरी तरह है भगवान माफ करो, मैंने तो आपका सिंपल मैन मान लिया। उठा तो फिर वो जो गरीबदास, उसने सोचा कोई सपना देख लिया तने, वो फिर बैठ गया। फिर भी उसने सोचा चल कुछ तो है महात्मा में, कुछ करामात है, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी ने कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाखा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का
एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। पूरी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बताई, सारे ब्रह्मांडों की रचना जो कबीर परमात्मा ने दिखाई थी आंखों और बताई थी वह बताई। तब राम राय कहता है, हे महाराज ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि आपके ग्रंथ में ज्यों का त्यों विद्यमान है पर उसको समझ नहीं पा रहे ये वर्तमान के तेरे जितने भी पाठी हैं सिख हैं। तो क्या बताया, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रो, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रा। गरीबदास जी बताते हैं कि ये सब पैसे के ऊपर नाच है, ये तत्व भेद नहीं जानते ये लोग, और इस तत्व ज्ञान से परिचित कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा। उस राम राय को झुमकरा कहने लगे भगवान गरीबदास जी, उसका उर्फ नाम था झुमकरा। तो इस एक बात से तो ये प्रभावित हुआ कि तेरा नाम झुमकरा है, यहाँ कोई जाने नहीं था, इन्होंने झुमकरा बता दिया। जो आम व्यक्ति वहां झुमकरा से जानते हैं, ओरिजिनल नाम राम राय था उसका। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी कि इस तत्व ज्ञान से परिचित करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमकरा। अरबों में कोई एक पावेगा तेने गर्क। गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। जैसे इस ज्ञान को से परिचित भगत भी हो गए होंगे मेरे परमात्मा के बहुत से भगत, लेकिन उनके पास मंत्र समाधान नहीं है। अगर वो कहीं वक्ता बन जाए, वह वाके पात्र भी बन जाएंगे, फिर उसमें कख नहीं, क्योंकि उसको मंत्र देने का आदेश नहीं, पासपोर्ट बनाने का उसके पास अधिकार नहीं, तो फिर भी व्यर्थ। तो क्या कहते हैं, गर्क मीन जिसके पास परमात्मा का पूरा ज्ञान भी हो और कंप्लीट मंत्र हो, अधिकार हो, ऐसा तो आपको अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं 4-5 अरब आबादी होगी अपने पूरे पृथ्वी पर, इन अरबों में से एक दास है इस तत्व ज्ञान से परिचित, और कोई नहीं। अब हम आज का प्रसंग पूरा करते हैं। अब कहते हैं 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहता है, घटिया क्यों कहता है। इसका यह है कि जन्म मृत्यु ये खुद कहता है गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे और पहले भी हो चुके हैं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्वदर्शी संत खोज ले, उससे वो ज्ञान और समाधान प्राप्त होगा। तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तो ऐसे ही जन्म और मृत्यु तेरे भी रहेंगे, मेरे उपासक के भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे, वो खुद कहता है। तो अब ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है मेरी गति भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी। ब्रह्म साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये प्राणी सभी पुनरावर्ती में है, इनका भी जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। और जब जहां जन्म मृत्यु होगा, युद्ध करना होगा, वहां शांति नहीं हो सकती। तो यहां कहता है अनुत्तम क्यों बताया, अपनी गति को, अपने यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति को भी अनुत्तम गति बताया है। किस लिए, इसका उदाहरण देते हैं। एक चुनक नाम के ज्ञानी आत्मा थे, समर्पित भगवान पे, और साधना और ज्ञान वही वेद और इन अधूरे गुरुओं वाला, हठ योग ब्रह्मा जी वाला, ओम नाम वेदों वाला, ये साधना किया करते थे, सभी करते रहे। उन्होंने भी ऐसी साधना के लिए हजारों वर्षों तक सूख के काटा होगे, बड़ी बड़ी पलकें होगी, बड़े बड़े बाल होगे परमात्मा पाने के लिए। लेकिन गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान प्राप्ति,
ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी मंत्र से, ना जप से, ना तप से कोई नहीं कर सकता, उससे हो ही नहीं सकती वेदों में वर्णित विधि से। तो जिस कारण से इन ऋषियों ने वेदों से मंत्र ओम लिया, उसकी साधना हठ योग ब्रह्मा जी से लिया, साधना करने लगे। उसे भगवान तो मिलना था ही नहीं, वो स्पष्ट कर रहा है। तो उससे सिद्धियां आ गई इनके अंदर, और उन सिद्धियों के आधार से ये प्रभु पाक गए अपनी एक दूसरे, जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि थी सातों समुद्रों को पी लेना, ये कोई छोटी सिद्धि है। सातों समुद्रों को एक घूंट में ऐसे चढ़ू भर कर और सारे सुखा दिए थे, ऐसी सिद्धि होती है आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन भगवान नहीं हो सकता इन सिद्धियों से,